नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद यहाँ पर देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 6 भेद सर्वनाम के हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे कि जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उसे, वे, उन्हें। यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे बच्चों, और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये लाने वाले के लिए हम यह शब्द उपयोग में लाते हैं। यह पुरुषवाचक में आता है। जैसे आपको, सुनने वाले के लिए, इस तरह। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है। जैसे वह मेरा मित्र है। 2 वे अच्छे शिकारी हैं। 3 यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें निकटता और दूरी का आभास यहाँ पर होता है, इसीलिए यह सब शब्द वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई, वह हम जानते नहीं, इसलिए कोई। 2 वे किसी से बात कर रहे। किसी से, वो भी हमें मालूम नहीं, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चित व्यक्ति यहाँ पर हमें पता चलती है, इसलिए हमें इस वाक्य को अनिश्चित सर्वनाम हम यहाँ पर कहेंगे। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है, मैं खुद उनसे मिलूँगा। मैं खुद। 2 उसने खुद कर्तव्य का पालन किया। खुद, स्वयं उसने अपना कर्तव्य का पालन किया। ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं का बोध हमें यहाँ पर हो रहा है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए 2 सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे पहले उदाहरण में हम देखेंगे, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। यहाँ पर हमने संबंध यहाँ पर लगाया है, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे ही हम पुरस्कार देने वाले। इसी तरह 2 उन्होंने हमारी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं है। इस तरह। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पत्र किसने लिखा है। इस थैली में क्या है।
जबकि कौन और क्या यही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न का बोध जहाँ होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न आपको दिए जाएंगे वह सभी ने पूरा करके हमें भेजने हैं। धन्यवाद।